I will run, I will climb, I will soar. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय एन अदर व्लॉग। और अभी सुबह सुबह हो रही थी तो आज हमने जाना था। कहाँ जाना था वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और सुबह सुबह का नाश्ता मैंने बिल्कुल लाइट सा किया था, वेफर्स और चाय के साथ, क्योंकि मम्मा ने नाश्ता कर लिया था तो मैंने कर लिया था। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमने जाना था ग्रॉसरी करने। मेट्रो पे, एयरपोर्ट के पास है मेट्रो, वहाँ जाना था। और मम्मा को भूख लग रही थी क्योंकि मम्मा ने सुबह उठ के नाश्ता कर लिया था। मैं 12 बजे उठी थी और मैंने सिर्फ केक रस और चाय थोड़ी वेफर्स और चाय खाई थी। और यहाँ पे मैं देख रही थी काफ़ी अच्छा कर दिया था, घरों को कलरफुल कर दिया था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। ये कभी गाँव होता था, बेदिया रोड आई गेस था ये। और यहाँ पे फिर मम्मा को भूख लग रही थी तो मम्मा को खाना खाने का वैसे भी टाइम हो रहा था, तो मम्मा ने कहा था कि यहाँ से ब्रोस्ट बिरयानी खाते। इनकी बिरयानी वैसे तो बहुत अच्छी थी, हम आते रहते हैं ये खाना खाने। बट उस दिन पता नहीं क्या था कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए थे, इस वजह से अभी कोई आया ही नहीं था। और उन्होंने सर्विंग भी बहुत गंदी की थी। और बिरयानी आई गेस मटन बिरयानी मंगवाई थी और साथ पालक थी। ये पूरा डील थी जो मैंने और मम्मा ने मंगवाई थी। और हमें अच्छा नहीं लगा था तो हमने पैक करवा के वापस हमने कहा था कि अब शॉपिंग करने चलते हैं ना। तो यहाँ पे हमने ऑटो ले लिया था और हम मेट्रो की तरफ निकलने लगे थे। तो रास्ते में काफ़ी हमने चीज़ें देखी, एक्सप्लोर की। हम इससे कम ही आते हैं तो काफ़ी एक्सप्लोर किया था क्योंकि काफ़ी अच्छा हो गया था। और फाइनली हम यहाँ पे मेट्रो आ गए थे। तो मम्मा प्लान्स देख रही थी और यहाँ से हमने कुछ ये चीज़ें ली थी। मेडिंग कप लिया था मैंने और मम्मा ने। मुझे किचन एसेसरी से बहुत ही कोई ज़्यादा इश्क है और पता नहीं क्यों मेरे अंदर की औरत जाग जाती है। तो खैर वो चीज़ें ली। और यहाँ पे मम्मा देख रही थी कि चिकन लेना है, मटन लेना है। और मतलब इस तरह से फिर मम्मा को भूख लग रही थी, बेकरी सेक्शन में आए थे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मम्मा ने कहा था कि वापसी पे ना हमारे एरिया में ही कुछ रेस्टोरेंट है, वहाँ से हम खा लेंगे। और यहाँ पे मैं और मम्मा यही डिस्कस कर रहे थे कि क्या खाना है। तो हमारे एरिया के पास है ना हाजी रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मम्मा कह रही थी कि वहाँ से ना कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे क्योंकि खाना तो हमने ऑलरेडी खा लिया था। तो बस यहाँ पे हम अपनी क्यू में लगे हुए थे और अपनी बारी का वेट कर रहे थे, अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। और साथ साथ खाने पीने की डिस्कशन चल रही थी। तो ग्रोसरी हमने कोई ख़ास नहीं की, बस थोड़ी सी, क्योंकि मम्मा को कोई कन्फर्टर लेना था अपने बेड के लिए और फ्रूट्स लेने थे। और इस तरह से सब कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें ली थी। और गर्मियों में खरबूजे मेरी मम्मा के फेवरेट और सर्दियों में मिले तो क्या ही बात है। और बस इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। तो क्योंकि ग्रोसरी तो हम कर चुके थे ऑलरेडी, बस ये थोड़ा बहुत सामान लेना था। बेसिकली हम कंफर्टर के लिए आए थे। सो मम्मा ने टॉवल लिया था। और ये अभी हम घर नहीं, सॉरी, पहले हमारे घर से पहले हाजी रेस्टोरेंट आता है, वहाँ से कुछ खाए पिएंगे और फिर घर जाएंगे। तो रात हो गई थी क्योंकि सर्दियाँ हैं, रात जल्दी हो जाती है, शाम को ही मगरिब हो जाती है 5 बजे। तो यहाँ पे हम हाजी रेस्टोरेंट आ चुके थे और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चेंज कर दिया है, एक्वेरियम वगैरह लगा दिया है। तो मैं और मम्मा यही देख रहे थे, काफ़ी चेंज कर दिया ना, हम काफ़ी देर से बाद गए थे। और यहाँ पे मैं और मम्मा मेन्यू से सिलेक्ट कर रहे थे कि क्या खाना है। तो मम्मा का यही था कि कुछ हल्का फुल्का खाना है। तो मम्मा ने क्लियर सूप ऑर्डर किया था और मैंने मायो फ्राइज़ किए थे ऑर्डर। और हाफ मैंने हाफ़ सूप पी लिया था, मम्मा ने हाफ़ सूप पी लिया था और इसी तरह हाफ़ फ्राई खा लिए थे क्योंकि हमारा पेट इतने से बढ़ जाता है। वैसे भी बिरयानी खाई थी तो वो इनफ था। और ये रात का टाइम था, मैं खा रही थी नीम को। तो क्योंकि हंगर टाइम होता है मेरा, सप्पर टाइम जो होता है मेरा हंगर टाइम होता है। मैं लेट से होती हूँ तो मुझे भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो मेरे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे वो क्रैकर्स हों, चाहे वो नीमको हो, चाहे वो कुकीज़ हों, कुछ भी हो। मुझे चाय के साथ मोबाइल, चाय और ये सारा कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है। मोबाइल देखती रहती हूँ और साथ साथ व्लॉग देखती हूँ और साथ साथ इस तरह से मतलब मैं बेड टाइम पे कुछ ना कुछ ठूस रही होती हूँ। इसलिए शायद मैं हेल्दी भी हूँ कुछ मुझे बहुत घर में मना करते हैं
लेकिन लाड भी उठाते हैं क्योंकि छुट्टियों इस वजह से बस लाड भी उठा लेते हैं। और मेरे हंगर के लिए पता था मम्मा को और भाई को कि कुछ ना कुछ इसका रखना है। और ये था जी नेक्स्ट डे। यहाँ पे मम्मा ने बनाए थे चने और वो बीफ चने बनाए थे, शायद मूंग होती है तो वो बनाए थे, और साथ नान आया था और मैं बहुत ही गंदे तरीके से खा रही थी। यहाँ पे मेरी छोटी सी कैंडीज हो रही थी। ये है मेरी पेट, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है, मैं इन शॉर्ट में बताऊंगी। ये मेरी मानो ने दी थी और इसको हमारे नेबर में कुछ बच्चे आए थे, उनको बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने कहा आप ही दे दो प्लीज़ हमें, तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है ले जाओ। दिल पे पत्थर रख के मैंने उनको दे दी। और खैर ये मैंने इसे 4-5 महीने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा गुजरा। पेट्स जो होते हैं ना वो आपका माइंड जो रिफ़्रेश करते हैं, तो मुझे बहुत याद आती है। और वेदर ऐप में था कि बारिश होगी आज, तो मैं देख रही थी काफ़ी बादल आया हुआ था, दोपहर का टाइम था, काफ़ी बादल आया हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और बारिश हो जाती है अचानक से, क्योंकि सर्दियों में बारिश होना ना बड़ी नेमत वाली बात होती है। तो खैर यहाँ पे मेरा पार्सल आया था दराज से, और ये मैंने गुआशा मंगवाया था और साथ रोलर था और साथ इसके स्पैचुला फ्री में था। डील चल रही है दराज पे, तो मैं डील चलती रहती हैं। और फिर ये ना वेजिटेबल, सर्दियाँ वेजिटेबल अच्छी आई हुई थी, तो मम्मा ने कहा कि ना बाहर से हम खाना नहीं खाते क्योंकि हमें बाहर का खाना हज़म नहीं होता है। बस स्टमक इशू है, आई डोंट नो, बट हम घर का खाना खाते हैं। तो फिर मैंने वेजिस करके दे दी थी। वेजिटेबल समोसे बनाने थे क्योंकि घर में आ भी जाते हैं और फिर बनाना होता, तो मैंने बस ऐसे ही जल्दी से वेजिटेबल करके रख दी थी। बट मेरी मम्मा तो ऑर्गेनाइज़र है ना, वो तो फिर आपको पता है माएँ अच्छे से डीप क्लीन करके ही चीज़ें संभालती हैं। तो फाइनली मैंने तो बड़े गंदे तरीके से वेजिटेबल्स को रख दिया था। मम्मा ने फ्रिज को साफ़ करके और समोसे बना के और सारा फ्रिज सेट कर दिया था। और फिर फ्रोज़न पराठे भी ले आए थे क्योंकि गैस पूरे पाकिस्तान में नहीं आ रही है ना सर्दियों में, तो फिर ये सिंपल सा कभी हो जाता है नहीं खाना होता तो फिर हम इस तरह से खा लेते हैं। और वही मेरा मंचिंग के लिए मेरे भाई और मामा रख देते हैं कि इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है मिडनाइट में, ये खाती है तो इसलिए। और खैर आपको पहले बताया था वेदर ख़राब था और फाइनली हम बातें कर रहे थे मैं सारे इकट्ठे, तो अचानक बाहर मतलब फ़ील हुआ ना जैसे कोई चीज़ें उड़ रही हो। बाहर आके देखा तो बहुत तूफ़ान आया था, काफ़ी बड़ा थंडर स्टॉर्म था ये। और फाइनली बारिश हो गई थी। और फिर बारिश गर्मियों के और सर्दियों के अच्छी लगती है, मुझे तो बारिश वाला मौसम बहुत 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 पसंद है। आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा आपको सर्दियाँ अच्छी लगती है गर्मियाँ। और खैर बारिश का दिन था, बारिश रात तक चलनी थी, तो मम्मा ने कहा था कि आज अच्छा सा खाना खाते हैं ना, लाइक जब बारिश होती है तो ऑटोमेटिकली दिल करता है कि कोई फ्राइड आइटम खाएं। तो फिर शामी का मसाला बनाया हुआ था मामा ने, और भाई बर्गर ले आए थे, साथ चिकन शॉर्ट्स लेके आए थे, और बस वही हमने बना के खाया था। और बारिश स्टिल हो रही थी और ये फाइनली हमारा खाना हो गया। और ठंडे ठंडे मम्मा ने अपने लिए पराठा बनाया था, और ये मेरी प्लेट थी जी, मेरी प्लेट। मैं इतना ही खाती हूँ रात को, क्योंकि मैं एक टाइम को खाती हूँ तो इतना खा लेती हूँ मैं। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करती हूँ, रात को सिर्फ खाना होता है। तो फिर साथ में ये मैंने एग और दूध था ये वो पी रही थी। और मंचिंग में वही बेड टाइम पे मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है। सोने से पहले मुझे नींद नहीं आती गाइस, लोगों की चाय पी के नींद उड़ती है और मेरी चाय पी के नींद आती है। और ये भाई लेके आए थे बार्स, ये बहुत अच्छी थी। ये थी एक फिग वाली थी और एक कैरेमल वाली थी, मुझे कैरेमल वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट फिग वाली भी अच्छी थी। और ये थी एनर्जी बार, आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हो, आप इसको चाय के साथ, आप इसको गर्म दूध के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करना, और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। और मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाती रहूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ों से इंट्रोड्यूस करती रहूँगी। और ये
यहाँ पे मैं बता रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अल्लाह हाफिज़।